हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं एक और न्यू फैमिली जो एनटी ने अपने नीट के न्यू सिलेबस में ऐड की है, विच इज मालवेसी। पढ़ के जरूर जाना है क्योंकि क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से बन ही सकता है, राइट। तो देखिए मालवेसी फैमिली को समझने के लिए अगर सिंपल सी बात करें तो हम भिंडी की फैमिली यानी लेडी फिंगर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉटन फैमिली। तो बात करते हैं इसकी, अगर सिंपल सी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट बिलोंग्स टू डाइकोटिलिडोन यानी कि डाइकॉट है ये फैमिली। ओके, एंड ऑर्डर क्या है इसमें, मालवेल्स इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपली क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अभी अगर इसके हम कैरेक्टर्स की बात करें तो किसी भी प्लांट में दो तरह के कैरेक्टर होते हैं। वन इज कॉल्ड द वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड अदर इज कॉल्ड द फ्लोरल कैरेक्टर, राइट। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में आपके जितने भी रूट स्टेम लीफ है वो आते हैं, एंड फ्लोरल में क्या आता है, हमारा फ्लावर आता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है। तो पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर में हमने बात करी तीन, रूट स्टेम एंड लीफ। तो रूट कैसी होगी, बिकॉज डाइकॉट है तो ये अंडरस्टूड है कि रूट कैसी होगी, आपकी टैप रूट होगी। ठीक है, श्रब है, इसकी हाइट बीच की हाइट है। इट बियर्स म्यूसिलेज एंड स्टिलेट हेयर। क्या होता है, एक तो ये ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अब आप लेडी फिंगर को कट करते हो तो आप देखते हैं वो बहुत ही स्टिकी सा उसमें निकलता है, दैट इज म्यूसिलेज, है ना। तो अगर आप उसको स्टिक भी करेंगे लेडी फिंगर को कट करके आप कहीं स्किन पे भी, तो वो आराम से स्टिक भी होता है, लेकिन म्यूसिलेज है वो स्टिकी सा है। और दूसरा स्टिलेट हेयर, अगर आप ध्यान से पिंडी के ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर आपको हेयर भी नजर आते हैं, और वो हेयर क्या होते हैं, स्टार शेप हेयर। आई एम शोइंग यू अ पिक्चर ऑफ दैट, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि स्टिलेट हेयर किस तरह के होते हैं। समझ आया, क्लियर ये वाली चीज। आगे बात करते हैं, लीफ जो है वो ऑल्टरनेट होगी। ऑल्टरनेट अब तो मैं समझती हूँ कि आपको मालूम ही होगा, हर नोड पे सिर्फ एक ही क्या होगी, लीफ होगी, ऑल्टरनेट होगी। एंड पालमेट, पालमेट मतलब क्या, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, पालमेट लीफ होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं पूरे इसके फ्लोरल कैरेक्टर के ऊपर। तो पहला फ्लोरल कैरेक्टर है इन्फ्लोरेसेंस, मतलब क्या कि किस तरह से फ्लावर्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो सॉलिटरी होता है, ठीक है, सिंगल एक ही फ्लावर होता है। एंड एक्सिलरी होता है, मतलब कि जैसे कि लीफ है और उसके लीफ में टॉप में एक्सिलरी मतलब साइड में ही एक फ्लावर आ रहा है, डू यू गेट इट, साइड में ही एक फ्लावर आ रहा है। तो देखिए इसमें ध्यान रखना, लीफ के बीच में आपको एक फ्लावर मिल रहा है। फ्लावर की अलग से फ्लोरल एक्सिस नहीं है, गॉट इट, फ्लावर की अलग से फ्लोरल एक्सिस नहीं है, वो लीफ के बीच में ही है, इन द एक्सिस ऑफ लीफ की ही एक्सिस पे ये फ्लावर ग्रो होता है। ओके, एपिकैलिक्स की बात करते तो देखिए हमने कैलिक्स, कोरोला ये तो पढ़ा है। कैलिक्स आउटर मोस्ट रोल है फ्लावर का, उसी के जस्ट बाद एक और रोल होता है, ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिकैलिक्स। तो ईपी इसका सिंबल होता है, 3 to 7 होती है, फ्री होते हैं, जॉइंटेड नहीं होते हैं, एंड ग्रीन कलर के। तो ये एक इसका स्पेशल फीचर आ गया, तो दूसरी फैमिलीज में हमने नहीं देखा है कि यहाँ पे एपिकैलिक्स भी होता है। तो इससे ध्यान में रहेगा हम किस फैमिली की बात कर रहे हैं, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाता है कैलिक्स। तो कैलिक्स यहाँ पे कितने होते हैं, 5 नंबर में होते हैं, गैमो होते हैं, यानी कि क्या, फ्यूज रहते हैं, सारे क्या रहते हैं, फ्यूज। एंड परसिस्टेंट कैलिक्स मतलब क्या, कैलिक्स बाद में भी परसिस्ट करता है। तो इवन अगेन अगर हम भिंडी यानी लेडी फिंगर को देखेंगे तो वहां पे आपको ऐसे कैलिक्स दिखेगा, मतलब कि ये अगर हमारी लेडी फिंगर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे लीफ मतलब कैलिक्स आपको ऊपर मिलेगा, क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखना एपिकैलिक्स के बारे में, ये क्या है, ये बाहर का रोल है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये थैलेमस से नहीं आ रहा है, थैलेमस पे अटैच नहीं है, तो ये फ्लावर का पार्ट नहीं कहलाएगा, एक अलग बस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आगे आ जाते हैं कोरोला के ऊपर, जिसमें पेटल्स जो है, मतलब पेटल्स को ही हम कोरोला बोलते हैं, जब ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है, 5 होता है, एंड पॉलीपेटलस यानी कि सारी फ्री होती है। एंड क्या होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन लाइक दिस। अगर आप यहाँ देखेंगे ब्लू कलर का, कैन यू सी, देखिए एक एंड बाहर है, फिर इसका एक एंड अंदर है, एक एंड अंदर बाहर, तो दिस इज ट्विस्टेड। हर पेटल का एक एंड अंदर की तरफ है, दूसरा मार्जिन बाहर की तरफ है, फिर दूसरा पेटल का भी लाइक दिस। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन इसमें प्रेजेंट होता है, क्लियर। नेक्स्ट एंड्रोशियम कैसा है, मोनो अडल्फस, मतलब क्या, एक ही बंच होगा। अब उस एक में या तो सिंगल हो, एक ही स्टेमिन हो, या मल्टीपल स्टेमिन हो, बट प्रेजेंट एक ही होगा, एक ही बंच प्रेजेंट होगा। तो सिंगल भी मिल सकता है, बंच में भी मिल सकता है।
यहाँ पे जनरली फिलामेंट कैसे होते हैं, यूनाइटेड, इट्स लाइक दिस, इफ आई ड्रॉ ओवर हियर, तो सारे फिलामेंट बंच बना लिए और उनके एंथर जो है वो फ्री रहते हैं, समझे, है ना। जैसे कि हमने बहुत सारे रोजेस ले लिए तो उनका हमने पूरा नीचे से जो डंडी है उसको हमने ऐसे पकड़ के रख लिया, तो ये तो नीचे जुड़ गए और फ्लावर्स सारे सेपरेटेड, सो लाइक दिस इट इज। एंथर फ्री रहते हैं एंड फिलामेंट कैसे रहते हैं, यूनाइटेड। नेक्स्ट बात करते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसी होती है, पॉलीकार्पुलरी होती है, इन्फिनिट होती है, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, इवन एंथर भी यहाँ पे इन्फिनिट हो सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉलीकार्पुलरी या फिर पेंटाकार्पुलरी भी हो सकती है, 5 यहाँ पे कार्पल प्रेजेंट होते हैं। एंड सिनकार्पस होती है, जुड़ा रहती है सारी ओवरी, एंड हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी होती है ना, यानी सुपीरियर, आपको पता होगा ये सब चीजें। सुपीरियर ओवरी का मतलब फ्लावर के जितने भी और दूसरे फ्लोरल रोल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, उन सबके ऊपर लेवल पे ये प्रेजेंट होती है, तो सुपीरियर होती है। ओके, आगे बात करते हैं फ्रूट की। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, लोक्यूलोसिडर कैप्सूल होता है, यानी कि कंपार्टमेंट होते हैं। अगर हम इसके फ्रूट को देखेंगे, इवन आप लेडी फिंगर को आप कट करेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसे कंपार्टमेंट मिलेंगे ना अलग अलग, और जिसके अंदर आपको पूरा सीड भी मिलेगा। तो फ्रूट इसका कैसा रहता है, कंपार्टमेंट रहते हैं, लोक्यूलोसिडर कैप्सूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हेयर आई एम शोइंग अ पिक्चर, आप इसे देखिए, आपको समझ में आएगा, कंपार्टमेंट लाइक दिस, है ना, इस तरह से कंपार्टमेंट रहते हैं, क्लियर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीलोक्यूलर कंपार्टमेंट। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ध्यान रखना, लोक्यूलोसिडल कैप्सूल, लोक्यूल्स प्रेजेंट होना, लोक्यूलोसिडल कैप्सूल। सीड की बात करते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्म नहीं होता है, डाइकॉट है ये, और डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होता है, ध्यान में रखना, है ना, डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होता है, ओनली द एक्सेप्शन इज कोकोनट। कोकोनट एक ऐसा है जिसमें एंडोस्पर्म होता है, ये एक्सेप्शन है डाइकॉट में। देन म्यूसिलेजिनस होता है, ठीक है, सीड म्यूसिलेजिनस होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फ्लावर कैसा होता है, इट इज एक्टिनोमॉर्फिक। अब आपको पता होगा, सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो किसी भी एंगल पे कट कर दे इसको, इक्वल हाफ पे डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड दी एक्टिनोमॉर्फिक, है ना, कि किसी भी एंगल पे यहाँ कट करे ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गन एक में ही है। एंड ब्रैक्टिएट, अलग से यहाँ पे क्या होते हैं, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसा आप कुछ बना सकते हैं, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब फ्लोरल फॉर्मूला की बात करते हैं, तो देखिए ब्रैक्टिएट बताया हमने, ब्रैक्टिएट लगा लिया, एक्टिनोमॉर्फिक है, ये सिंबल बना लिया, ये सिंबल्स पता होने चाहिए। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पर, बाइसेक्सुअल आ गया। फिर हम एपिकैलिक्स शो करेंगे, 3 to 5 है एंड फ्री है, तो इसके बाहर हम ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, ब्रैकेट बनाने का मतलब फ्यूज। फिर कैलिक्स देखिए 5 और उसके बाहर हमने ब्रैकेट बना दिया, क्यों बना दिया, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये सब क्या है, फ्यूज है। कोरोला फ्री है तो 5 कर दिया। एंड्रोशियम इन्फिनिट है, एक और चीज ध्यान रखना, कोरोला मतलब एंड्रोशियम जो है वो कोरोला पेटल पे कनेक्टेड रहता है, तो हमने एक ऊपर आर्क बना दिया। गाइनोशियम सुपीरियर है, तो मैंने यहाँ सुपीरियर ओवरी दिखाई। एंड 5 से पेंटाकार्पुलरी से मल्टीकार्पुलरी तक हो सकती है। तो ये हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। इसी के बेस पे अगर मैं डायग्राम देखूं तो देखो डायग्राम में भी सेम वही चीज दिखा रहे हैं, एपिकैलिक्स दिखा रहे हैं, फ्री है सारी, मैंने किसी को यूनाइट नहीं किया है। उसके अंदर का लेयर आ जाता है कैलिक्स, दिस वन लेयर ब्लैक वाला, ये यूनाइटेड है तो सबको जोड़ दिया। उसके बाद आ गया हमारा कोरोला, दिस वन, है ना, कोरोला ट्विस्टेड एस्टिवेशन एंड फ्री है, देखिए किसी के एंड्स को जोड़ा नहीं। अगर ये फ्यूज होता ना तो मैं इसके एंड्स को कुछ इस तरह से जोड़ती, बट अभी हमें नहीं जरूरत है, ओके। उसके बाद हमने बनाए एंड्रोशियम, मल्टीपल एंड्रोशियम, इनफिनिट हो सकते हैं, तो ये ग्रीन वाले एंड्रोशियम, और सबको देखो कनेक्टेड दिखाया है हर पेटल के साथ, मतलब कोरोला के साथ, एपीपेटलस हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर। फिर गाइनोशियम जिसमें हमने पांच चैम्बर दिखाए हैं, लोक्यूलोसिडल चैम्बर जिसके अंदर ये सीड है, और गाइनोशियम कैसी है हमारी, सुपीरियर है, समझ आया, ओके। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्विकली देख लेते हैं। फूड जो है लाइक ओकरा, हिबिस्कस एस्कुलेंटम, मतलब क्या है, इट इज विंडी, ओके, लेडी फिंगर। तो फूड की तरह बहुत चीजें फूड की तरह यूज होती है। ऑयल में लाइक कॉटन सीड, गॉसिपियम जिसका साइंटिफिक नेम है,
गॉसिपियम जेनरा, तो इससे हमें ऑयल भी मिलता है, फाइबर्स लाइक कॉटन, सिल्क, कॉटन एंड जूट, सो मेनी काइंड्स ऑफ फाइबर्स वी ऑब्टेन। मेडिसिन में गॉसिपॉल्स और गॉसिपियम से, मतलब कॉटन सीड से गॉसिपॉल कॉटन सीड से मिलता है जो मेडिसिन की तरह यूज होता है। ऑर्नामेंट में लाइक चाइना रोज जिसको हम शू फ्लावर भी बोलते हैं, एंड वी गेट सो मेनी वाइटामिन लाइक विटामिन ए, डी, ई, बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, समझ में आया? तो देखिए ब्रॉड लेवल पे अगर हम क्वेश्चंस को देखना चाहें तो ये एपिकैलिक्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमको, है ना। उसके बाद अब ये थोड़ा सा कॉमन ही है सब कुछ। यहाँ पे लोक्यूलिसिडल, इस पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। म्यूसिलिजिनस, इस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन पे करना है क्योंकि ये ध्यान रखना। और थोड़े से इसके एग्जाम्पल, तो मेन तो इसमें क्या है, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ये थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। स्टिलेट हेयर, ये वाला थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें देखिए पढ़नी तो है, सब कुछ ही पढ़नी है ना। फ्लोरल फॉर्मूला तो बाय डिफॉल्ट पढ़ना ही है, एंड फ्लोरल डायग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आता ही है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, क्लियर है। वैसे मैं इसके नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी पूरा अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पे सारी फैमिली, जितने भी न्यू फैमिली जो एनटीएसए सिलेबस में ऐड हुई है वो सारी फैमिली के मैं नोट्स वहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो यू कैन गेट अ फुल हैंड रिटन नोट्स एंड टेल मी डू यू वांट सच काइंड ऑफ नोट्स ऑफ एनी अदर टॉपिक्स, आपको चाहिए या नहीं मुझे ज़रूर बताना। उसमें ज़रूर से मुझे आपका अपना फीडबैक देना कि आपको वो नोट्स कैसे लगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक पढ़ाई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं एक और न्यू फैमिली की, और इसके साथ ही बहुत ही नए अनाउंसमेंट, बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ पेड बैच, जो मैं अभी, ठीक है, अभी शुरू करने वाली हूँ। तो उस पेड बैच पे आप एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। इट्स लाइक दिस कि एक मिनिमम कॉस्ट आप पे करेंगे तो यू विल बी वेरी रेगुलर विद दैट बैच, और पूरे साल हम जुड़े रहेंगे और पूरी नीट की तैयारी करेंगे। नीट 2025 एंड 2026 के लिए भी, जो 11th में वो 2026 के लिए परचेज कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग स्टडी, बाय।